नमस्कार, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। मित्रों, वक्फ बोर्ड को लेकर के कांग्रेस और कुछ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट से कड़ी लताड़ लगने के बाद मीडिया में, सार्वजनिक मंचों से बहुत सारा अनाप शनाप बोल रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन में भी राहुल गांधी ने इस विषय को उठाया था। अभी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इसमें कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल पेश हुए थे और ओवैसी के तरफ से निजाम पाशा वकील बनकर के पेश हुए थे। दलील इनकी यह थी कि इस पर तत्काल सुनवाई की जाए, चूंकि यह मामला संविधान के खिलाफ है, फलाना है, ढिमका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे न्यायपालिका में तत्काल सुनवाई की मजबूत व्यवस्था पहले से ही है, आपको मौखिक कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जो भी याचिकाएं होती हैं लिखित रूप से तत्काल सुनवाई के लिए, वह प्रतिदिन दोपहर मेरे सामने लाई जाती हैं, मैं उनको देखता हूं और विधि अनुसार जो भी आवश्यक कदम होता है उस पर उठाया जाता है। इसलिए आप मौखिक रूप से कुछ न कहें, आप लिखित में आवेदन या याचिका दे। इस पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने पहले ही याचिका दिया हुआ है तत्काल सुनवाई की। सीजेआई ने कहा कि जब आपने दिया हुआ है तो वो मेरे समक्ष आएंगी और मैं उस पर आवश्यक कार्रवाई करूंगा, आप मौखिक रूप से कुछ ना कहें। आप लोग हाई प्रोफाइल केसों के नाम पर हाई प्रोफाइल लोग हैं, अपने आप को हाई प्रोफाइल वकील समझते हैं, तो आप लोग चाहते हैं कि हम बात से ही सब कुछ कर लें। यह नहीं चलेगा। यह एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ संदेश भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल बन करके या हाई प्रोफाइल वकील को खड़ा करके किसी केस में, किसी मामले में उस मामले को प्रभावित करेंगे, ऐसा नहीं होगा। सीजीआई ने यह संदेश दिया है। अब मित्रों, कांग्रेस और ये ओवैसी जो गैंग है, जो हिंदू विरोधी गैंग है, यह जो सुप्रीम कोर्ट में गया है वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ, तो कोर्ट में उसकी विवेचना और उसको परखने के 3 आधार होते हैं। उसकी विधायी सक्षमता, संविधान का उल्लंघन और मनमाना होने के आधार पर इसको परखा जाता है। विधायी सक्षमता का मतलब यह हुआ कि जो यह कानून बना है, जहां से यह कानून पारित हुआ है, उसको कानून बनाने का अधिकार है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट पहले यह देखता है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो यह संसद कानून से पास हुआ है, यह कानून संसद से पास हुआ है और संसद को कानून बनाने का अधिकार संवैधानिक रूप से प्राप्त है। दूसरा हो गया संविधान का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट यह देखता है कि यह जो कानून बना है यह संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं करता, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं करता, और उसके बाद संविधान के मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है, और मनमाना तो नहीं है। यह मतलब हुआ कि कहीं इस कानून में किसी एक आदमी को इतनी शक्ति तो नहीं दे दी गई है जो चाहे सो कर जाए, वह सुप्रीम पावर तो नहीं है, यानी मनमाना वह कर सकता है और कोई कुछ नहीं कर सकता, इस तरह का प्रावधान तो इस कानून में नहीं है। यह 3 आधार होते हैं किसी भी कानून को कोर्ट में परखने का। इन लोगों की दलील है, जो हिंदू विरोधी गैंग है, जो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया है, इनकी दलील यह है कि यह जो कानून है यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, संपत्ति के अधिकार को हमारे छीनता है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का जो मतलब है और दलील जो इन लोगों की है, तो आप जरा सोचिए कि धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ कि आप अगर मुसलमान हैं तो नमाज पढ़ने जाए, आपको नमाज पढ़ने से बैन कर दिया जाए कि मुसलमान यहां नमाज नहीं पढ़ेगा, तो यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ। यहां तो किसी को मना नहीं है कि तुम नमाज पढ़ने नहीं जाओ, तुम अपना त्योहार न मनाओ, तुम ताजिया न निकालो, इसका तो कहीं इसमें जिक्र नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह हुआ
तुमको मस्जिद जाने से रोक दिया जाए। अब अगर तुम्हारे धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि वक्फ के नाम पर लूट करके, वक्फ के नाम पर लूट करके जो मार्केट बना दिए गए हैं, बहुत सारे शहरों में बीच चौराहे पर वक्फ के नाम पर जमीनों को लूट करके उसमें बड़े बड़े मार्केट बने हुए हैं। अब उसको भी तुम अगर धर्म से जोड़ते हो, उसको भी तुम, भाई मस्जिद तुम्हारी धार्मिक स्थल है, लेकिन वक्फ के नाम पर जो लूटी हुई जमीन है, उस पर जो मार्केट बना हुआ है, अब तुम उस मार्केट में जाओ, उस पर मॉल बना हुआ है, उस मॉल में जाओ तो उसको भी तुम मस्जिद की दृष्टि से देखो। यह तो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, वह मस्जिद नहीं है, उसको तुम धर्म से जोड़ रहे हो। यह दिमागी सड़न है। जहां कोई मुसलमान सड़क पर बैठ करके नमाज पढ़ ले तो कह दो कि यह सड़क जो है यह तो धार्मिक स्थल हो गई, यहां कोई नहीं जा सकता। वह धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, वह जूताखोरी है। और इस देश का हिंदू पता नहीं सोया है कि सोने का नाटक कर रहा है कि तुम सबकी इन बेहूदी बातों पर भी अभी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। ऐसे लोग जो इस देश में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी परेशानी है, उसका 90% कारण यहां का तथाकथित अल्पसंख्यक है। और सिर्फ एक अल्पसंख्यक वर्ग जो आबादी भी लगातार बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा रहा है, जो हत्या बलात्कार आपराधिक मामलों में भी 80% वही संलिप्त है। इस देश में जितने भी बम विस्फोट अभी तक हुए उसमें 99.99% उन्होंने ही किया है। तो इस देश को जितनी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अभी, इसका कारण सिर्फ एक अल्पसंख्यक वर्ग है। और ये संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता, फलाना ढिमका की आड़ लेकर के, कानून की कमजोरी, सत्ता में बैठे लोगों को वोट की धमकी दे करके अपने मन का कानून बनवा लेना, अपने पापों को प्रशासनिक तौर पर दबवा देना, उस पर कार्रवाई न होना। शुरुआती दौर में मीडिया में आप 2014 से पहले देखिए, देश के किसी कोने में बम विस्फोट हो जाए, कोई आतंकवादी पकड़ा जाए, शुरुआती दौर में मीडिया में जब चलता है तो उस पर थोड़ा सा प्रशासन की एक्टिविटी दिखती है, उसके बाद वो पता ही नहीं चलता है वो क्या हो गया, उसको सजा हुई या नहीं। इस देश में तो कांग्रेस की सरकारों ने खूंखार आतंकवादियों को भी अपने राष्ट्रपति से मौत की सजा को माफ करवाया है, यह सिर्फ वोट के दम पर। वक्फ कानून जब 1995 में बना, वह भी सरकार पर दबाव डालकर ही कांग्रेस के कि अगर आप हमारे मर्जी के हिसाब से कानून नहीं बनाएंगे तो हम वोट नहीं देंगे, हम फतवा जारी करेंगे मस्जिदों से। और इनका जब ये फतवा के नाम पर वोट देने की भी अपील करते हैं कि फलां को वोट देना है, फलां को वोट देना है, यानी राजनीतिक तौर पर इनकी एकता ने देश में वक्फ जैसे कानून को जन्म दिया। और हिंदुओं की जो बटी हुई स्थिति है, जात के नाम पर, वर्ग के नाम पर, फलाना ढिमका के नाम पर, यह लगातार हिंदुओं को कमजोर करती गई। और कटते मरते इनकी जमीनें छीनी गई, मंदिरों को ढा दिया गया, तमाम अत्याचार इस आजाद भारत में 1947 के बाद हिंदुओं पर हुए, जबकि हिंदू यहां बहुसंख्यक है और सरकारें बहुसंख्यकों के वोट को
यह समझ करके वैल्यू नहीं देती रही कि या तो बटे हुए हैं, इनको हम जाति के नाम पर बांट करके, एक जाति नहीं देगा तो उस जाति का ले लेंगे, वो नहीं देगा तो उसको अपनी तरफ कर लेंगे, उसको गाली देंगे तो वो हमारे साथ हो जाएगा, उसको गाली देंगे तो वो हमारे साथ हो जाएगा। प्रचार करेंगे कि दलितों पर फलाने ने अत्याचार किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, यानी कि ये तमाम चीजें करके हम तो इनका वोट ले ही लेंगे, 10-20% इधर उधर जाएंगे, बट जाएंगे। हजारों यहाँ राजनीतिक दल हैं, 10-20 उनको देंगे, 10-20 उनको देंगे, 10-20 उनको देंगे, 20-30% हमको भी मिल जाएगा, तो चकाचक है। और इन सब की जूती चाट करके इनका वोट हम एक मुश्त ले लेंगे तो हम ठीक रहेंगे। यही राजनीति 1947 से चलती रही। तो इनको धार्मिक स्वतंत्रता, जहां भी जो ये नमाज पढ़ ले अगर सड़क पर बैठ के, तो वहां भी ये उसको भी धार्मिक स्थल मान लेते हैं, और उस पर भी इनको धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए कि हम चाहें तभी इस सड़क पर कोई आदमी चले। ये इनकी धार्मिक स्वतंत्रता है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार यहां सबको है, लेकिन संपत्ति का अधिकार का मतलब यह नहीं है कि आप यह कह दें कि हम ये मकान लग रहा है, ये हमारा मकान है, यह लग रहा है कि वक्फ का है, तो वह वक्फ का हो जाएगा। उसके लिए ना हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना सिविल कोर्ट जा सकते हैं, कहीं भी नहीं जा सकते। अगर वक्फ के इंस्पेक्टर ने यह कह दिया कि यह मकान वक्फ का है, आप कागज दिखाइए, आपको कहा जाएगा कि आप कागज दिखाइए। और कागज किसको दिखाना है? तो वक्फ ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है, जिन जिहादियों ने यह कहा है कि यह जमीन वक्फ का है, उन्हीं के सामने प्रस्तुत करना है। आप कागज प्रस्तुत करेंगे, आपके किसी के पास भी पूरे देश में 100, 150, 200 साल पहले का पेपर होगा। आप 200 साल पहले का पेपर दिखाएंगे तो कहेंगे कि आप 300 साल पहले का पेपर दिखाइए कि आपका था। यह 300 साल पहले वक्फ हो गया था, आपके पास 200 साल का ही पेपर है। आप 300 साल पहले का अगर पेपर दिखाएंगे कि यह हमारा है, तब तो आपका माना जाएगा, नहीं तो यह वक्फ का है। यह इनका तर्क होता है, और यह इनका संपत्ति का अधिकार है। यानी हम जिसको कह दें यही इनका संपत्ति का अधिकार था, हम जो कह दें वह वक्फ हो गया, यही संपत्ति का अधिकार है। तमिलनाडु वगैरह में तो गांव के गांव वक्फ के हो गए हैं। वहां के हिंदुओं को किसी भी विषम परिस्थिति में बेटी की शादी करनी हो, कोई बीमारी आ जाए, अगर 1-2 डिसमिल जमीन भी बेचना हो तो वो बेच नहीं सकते हैं। वो सारी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर घेर दी गई है। रजिस्टर 2 में जो कर्मचारी होता है उसके यहाँ, जो रजिस्ट्रार होता है उसके यहाँ, वो भी आप उसको रजिस्ट्री नहीं कर सकते। वो लोग मुकदमा भी नहीं लड़ सकते, वो लोग हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और अगर जाएंगे भी तो सुप्रीम कोर्ट में दलील देंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं था कि इस पर कुछ सुनवाई करे। हाई कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है, सिविल कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं था इस संशोधन से पहले। लेकिन अब इस संशोधन से ये सारे अधिकार इस देश के नागरिकों को मिल गए हैं कि आप न्यायालय जा सकते हैं। उसके बाद ये जो वक्फ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वक्फ में पारदर्शिता के लिए उसकी जो कमिटियां हैं, उसके जो बोर्ड है, उसमें समायोजन किया गया है, उसमें सामंजस्य लाया गया है कि इसमें और लोग भी ऐसे रहें जो कोई एक गलत करना चाहे तो उसको रोक सके, और वह सरकार के अधीन रहे। यह नहीं कि हम जिसको घोषित कर देंगे, जो कह देंगे वह हो जाएगा। यही सिर्फ नहीं ये कर पाएंगे। भाई, कांग्रेस या ये जो जितने भी हिंदू विरोधी, इनको दल भी आप कह सकते हैं, इनको तुष्टीकरण करने वाले दल भी कह सकते हैं आप, पारिवारिक दल, इनकी असली पहचान है कि ये अपने परिवार के लिए, जैसे मुलायम सिंह हो गए, उन्होंने जीवन भर अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों को अपराध में छूट देते रहे, हत्या बलात्कार में छूट देते रहे, और हिंदुओं पर गोली चलवाते रहे। अयोध्या में हजारों कारसेवकों को मुलायम सिंह ने गोली चलवा के मार दिया, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए। राहुल गांधी अगर यह कहते हैं कि मंदिर लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, किस लिए कहते हैं? ये मुसलमानों को खुश करने के लिए। जबकि मस्जिद और मदरसे में जो कुकर्म होते हैं, इस्लाम में जो कुकर्म होते हैं, आप सीरिया, अफगान में देखिए, लड़कियों के साथ 10-10, 20-20 आतंकवादी हैवानियत करते हैं, उनको हैवानियत करने के लिए रखा जाता है।
केरला स्टोरी को आपने देखा होगा, किस तरह से केरला की हजारों लड़कियों को सीरिया और ईरान इराक भेज दिया गया आतंकवादियों के हवस पूरी करने के लिए, भला फुसला करके। लेकिन इन सब पर इन हिंदू विरोधी नेताओं की चूं तक नहीं निकलती। राहुल गांधी यह कभी नहीं कहते सुना गया कि केरला से लड़कियों को सीरिया ईरान भेजा गया, यह बहुत बड़ी घटना है, यह देश के साथ धोखा है, जिसने भेजा उसे सजा होनी चाहिए। और यह पूरे देश दुनिया को पता है कि कौन ऐसा कर रहा है। सीरिया इराक ईरान कौन भेजेगा? कोई गणेश महेश सुरेश रमेश तो भेजेगा नहीं, वह साजिद ईरान अब्दुल होगा। इन पर ये कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन कोट रूपी जो आग का दरिया है, हम सबको उम्मीद है कि वक्फ संशोधन विधेयक उस दरिया को पार करके उस पार जाएगा और इस देश में वक्फ के नाम पर लूट जो मची थी उस पर ताला लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन, चैनल को आप लोग अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, सहयोग करिए। सहयोग आप अपनी इच्छा से, कोई बंदिश नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए मेरा विशेष निवेदन होगा, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो हम लोगों को भी हिम्मत आएगा, मनोबल बढ़ेगा। अगर आप सनातनी हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, यह विशेष निवेदन है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।